अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई प्लीज बताएगा कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग जो है ना स्टार्ट करें। जी जी, आ रही है सर, आ रही ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले तो ये है कि माशाल्लाह कुछ लोगों ने तो अंडरटेकिंग दिया, जो सब करवाया उसको बड़े प्रॉपरली तरीके से जो ट्रेनिंग दी गई थी उसको फॉलो किया एंड देन उसको सबमिट किया। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, गाइडलाइंस को फॉलो किया। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली गाइड नहीं किया। और कुछ ने तो ऐसा ज्यादा मिस्टेक्स की थी। सो हमने एज ए टीम डिसाइड किया कि एंड सपोज करते हैं कि शायद आप लोगों को एडिटिंग नहीं आ रही, शायद इस वजह से। सो आप लोगों को काम करने का पता नहीं है, तो इस वजह से हमने जो है ना वो उसको इग्नोर किया। कुछ लोगों को वो उनको हमने एक चांस दिया कि वो पिच कर दें, क्योंकि मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि एक रिगोरस प्रोसेस है, स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से ऐसे ही गुजर जाएंगे। सो इस प्रोसेस में से गुजर के आपको जाना है, और ये चीजें आपने पूरी करनी है। पहले अब आपका एलिवेटर राउंड होगा, और इस एलिवेटर राउंड के बाद फाइनल डे राउंड होगा। एलिवेटर, जैसे कि ईमेल में भी आपको बता दिया गया था, मजीद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 यानी कल को, मंडे को आपका एलिवेटर राउंड है। और एक दिन छोड़ के वो प्रेपरेशन के लिए ही अगेन हमने आप लोगों के लिए रखा है। अच्छा, वो भी एक आपको ये आप लोगों को फैसिलिटेशन के लिए है। अदरवाइज हमारे बाकी सेंटर्स में वो दिन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमने आप लोगों के लिए, ताकि आप प्रिपेयर हो सके, उस पर भी हम ट्रेनिंग देंगे। जो सिलेक्टेड होंगे फर्स्ट डे पे एंड देन वो सेकंड डे पे आएंगे, तो उन पे ट्रेनिंग देंगे। देन वो फाइनल पिच करेंगे, और फाइनल पे से कुछ 10 स्टार्टअप्स जो हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव इन सारी चीजों का ये है कि ताकि आप लोगों को एक फेयर चांस मिले, कि हम कोई ये ना कहे कि जी मुझे पता नहीं था। किसी कोई, क्योंकि बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जो यहाँ पहले इनक्यूबेट हो चुके हैं, कुछ न्यू हैं। तो हम चाहते हैं कि तकरीबन सबको बराबर पता चले, एक फेयर चांस दिया जाए, फेयर हो, ताकि हर कोई एक अपना जो सिलेक्ट हो गया है, जो मेरिट पे डिजर्व हो, वो सिलेक्ट होके आए। सो इस ट्रेनिंग का अब पहले दिन जो हमारा एलिवेटर पिच होती है, अ, वो हम एक कह लें कि इस दफा वर्चुअली प्लान, और सेकंड डे फाइनल जो है वो भी वर्चुअली प्लान। लेकिन इससे पहले हमने दोनों ही दिन जो थे वो फिजिकल पिच करने होते थे। तो वहां पे फिजिकली आपने फेस टू फेस जजेस को अपना आइडिया बताना होता था, उस पर पिच करना होता था, एंड देन क्वेश्चन आंसरिंग एंड देन एवेल्यूएशन होती है। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल है। इसमें आप लोगों के लिए ईज है कि आप लोगों को आने जाने की जो हसल है वो बच जाएगी। आप अपनी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको इंटरनेट अच्छा आता हो, वहाँ पे इजीली कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, आपको तैयार होने के लिए या आने जाने की जो हसल है वो ना करनी पड़े। वेल, अब आपने पहले नंबर पे जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो ये है। जी सर, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। हम साथ साथ ही क्वेश्चन आज लेते जाएंगे। जी बताएं, आप प्लीज अपना क्वेश्चन बताएं। है। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा जी क्वेश्चन वाह। ये है कि सुबह सुबह ना हमारा फाइनल है, जी जी। तो फाइनली एक, पिच का कोई टाइम आगे पीछे हो सकता है? नहीं, एक्चुअली ये अब एक कह लें कि कम्युनिकेट हो चुका है, थ्रू मिनिस्ट्री कम्युनिकेट हो चुका है, जजेस को कम्युनिकेट हो गया है, तो ये टाइम चेंज नहीं हो सकता। आपका पेपर किस वक्त है? हमारा पेपर है 10 से 12 बजे तक। 10 से 12 बजे तक। हम इतना कर सकते हैं कि
आपका 12 के फौरन ऑनवर्ड कर लेंगे। आप हमारी जो रेलिवेंट टीम होगी, हम इसमें ग्रुप बना देंगे। सब लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, मतलब कुछ लोगों के हम इसमें चीजों में उनके ग्रुप्स बनाए होंगे। और जिस ग्रुप में भी आप होंगे वहां पे जो भी लोग आपको मॉडरेट कर रहे होंगे, आपने उनको बता देना है। और हमारा जो 10:30 से हमने ऑनवर्ड स्टार्ट करना है और ये 1 बजे तक टाइम जाना है। 2.5 घंटे लग जाते हैं इसको। तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जिनके पेपर नहीं है उनको हम 10:30 पे पहले यानी ऑनवर्ड शुरू कर लें, आपको हम 12 बजे कर लें। लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये टाइम इसी के दरमियान होगा। ठीक है जी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम ये बात कर रहे थे कि जहाँ पे हम बात कर रहे थे वो ये थी कि जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। आ, उनका ख्याल रखना है, क्योंकि वो भी चीजें आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही होती हैं। लाइक पहले नंबर पे, ये अभी आपने वैसे हमारे जो एलिवेटर राउंड पे है उस पे पिच वर्चुअली होती है, यानी स्पीकिंग होती है, उसमें विदाउट प्रेजेंटेशन आपने पिच करना होता है। आप अपना आइडिया के बारे में वर्बली बता रहे होते हैं कि ये क्या आइडिया है, क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं और कैसे क्या सोल्यूशन है। एंड देन क्या यूएसपी है, मार्केट साइज क्या है। ये जो 3-4 चीजें हैं, मैं आगे इसको डिटेल से आपको बताऊंगा भी, और आपकी टीम क्या है। तो ये 4 चीजें, 5 जो आपने जिन पे फोकस रखना है कल के दिन के लिए, आपने उन पे फोकस रखना है और बताना है कि ये चीजें हैं। वर्बली नॉर्मली हमारी ये होती थी। ठीक है। अब ये है कि अगर कोई स्टार्टअप चाहता है कि उसने प्रेजेंटेशन बना के देना है, तो हम उसको अलाउ कर देते हैं। पहले हम अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अब हम अलाउ कर देते हैं। बट हम एक चीज आपको बता देते हैं कि आपका वहां पे टाइम फिक्स्ड होगा। आपको हर एक स्टार्टअप को 3 मिनट मिलेंगे पिच करने के लिए। एंड देन फॉलोइंग 3 मिनट क्वेश्चंस आंसर्स होंगे। ठीक है। आपको जजेस, जो जजेस वहां पे बैठे होंगे आपकी पिच सुन रहे होंगे, उनको आपने उनके जो जो क्वेश्चंस भी होंगे उनको आंसर करना है। बट आपको जो टाइम दिया जाएगा वो सिर्फ 3 मिनट होगा। 3 मिनट के अंदर अब आप देख लें कि आपने प्रेजेंटेशन बना के अपना आइडिया पिच करना है या आपने वर्बली ही बताना है। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। हर कोई अपने अपने देख ले कि उसने क्या करना है। बट ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 20 स्लाइडें बनाई हैं और अभी आप चौथी स्लाइड पे हैं तो आप कहेंगे कि आपको वो टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। टाइम 3 मिनट आपके साथ जूम पे हम रन क्लॉक रन कर देंगे। जो टाइम बार शो कर रहा होगा, जैसे ही 3 मिनट होंगे हम आपको रोक देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने फौरन आपने करना ये होगा कि जजेस के जो क्वेश्चंस होंगे उसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं एंड देन चले जाना है। सो अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी भी है तो मेरी आपको एडवाइस है कि प्रेजेंटेशन को टू द पॉइंट उनका साइज रखिएगा, ताकि उसको आपने 3 मिनट के अंदर अंदर कवर अप करें। अपना इंट्रोडक्शन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है कि ये है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना नाम पे बताएं, डिग्री पे बताएं, या अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का बताएं। एंड देन कैरी ऑन विद योर स्टार्टअप बिजनेस आइडिया। क्लियर है। अब वहां पे नेक्स्ट वहां पे होना चाहिए कि जी हमने प्रेजेंट क्या करना है। अब वहां पे आपने अपने आइडिया के बारे में बताना है। एंड देन सेकेंडली, आइडिया में हमेशा जो भी चीज देखी जाती है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने वहां से अपनी बात स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की है, तो मैं हमें ये जो प्रॉब्लम आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम था कि कुछ बच्चे नए हैं, कुछ वो हैं जो पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो जो नए हैं उनको आइडिया नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि कैसे उनको नहीं पता कि चीजों में कैसे वहां पे पिच करनी है, क्योंकि उन्होंने पहले किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ। सो इसी तरह आपने जो आपका बिजनेस आइडिया है वो डेफिनेटली उसके बैकएंड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली बताना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, कैसे उसने आपको मोटिवेट किया कि आप उस पे काम करें। देन डेफिनेटली उसका सोल्यूशन देना है जो कि आपका क्लियर सोल्यूशन हो।
आपको उस सॉल्यूशन का सही तरीके से पता हो। ये तो ना हो कि वहां पे आपको प्रॉब्लम का तो पता हो कि जी ये प्रॉब्लम है, बट उसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि बिजनेस तो आपने सॉल्यूशन पे करना है ना। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर दिया तो नहीं नहीं। प्रॉब्लम तो जनरली जब भी फेस होगा किसी भी लोग, किसी आदमी को या सोसाइटी को या कम्युनिटी को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स को, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। बट अब आपका नेक्स्ट काम ये है कि आपने उसको प्रॉब्लम को पकड़ा और उसके सोल्यूशन पे काम किया। अब उसका सोल्यूशन जो है वो आपका डेफिनेटली दूसरों से हटके होना चाहिए। अगर तो पहले कोई मार्केट में सोल्यूशन दे रहे हैं, प्रॉब्लम था, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी है, आपने उस सोल्यूशन से क्या डिफरेंट किया है? अदरवाइज वो तो पहले जो काम कर रहा है उसी वो उसका सोल्यूशन दे रहा है, तो वो उसका बिजनेस जाएगा, लोग उसके पास जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? तो इस चीज का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होना चाहिए आपके पास। क्लियर है? सो प्रॉब्लम देन उसका सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। और उस सॉल्यूशन की वायबिलिटी, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया है, दो चीजें होंगी अब इसमें, कि सॉल्यूशन आपने सोचा है या सॉल्यूशन आपने निकाल दिया है। यानी कि कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो आइडिया स्टेज पे होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जिनकी प्रोटोटाइप बन गई होगी, और कुछ ऐसे हैं जो लॉन्च भी हो चुके होंगे। ऐसे ही है, जो अब आइडिया स्टेज पे है तो डेफिनेटली अब उनका जो सोल्यूशन जो वो दे रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन, उनकी वायबिलिटी चेक होगी। तो आपने उस वायबिलिटी को जस्टिफाई करना है कि वो वायबल है या नहीं है, और अगर है तो कैसे वायबल है। क्लियर? और जो लॉन्च हो, प्रोटोटाइप जिन्होंने बनाई हुई है, डेफिनेटली उन्होंने फिर वो काम करके दिखा दिया है। तो अब उस प्रोटोटाइप पे आपसे जजेस क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा अगर आपने वो जो सोल्यूशन दिया है तो वो कैसा है। तो सेकंड थिंग जो आपकी वो होगी, वो सोल्यूशन के पे ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इस पे डिस्कशन होगी। एंड देन नेक्स्ट, जो लोग ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, डेफिनेटली अब उनको से पूछा जा सकता है कि अगर आपने लॉन्च किया है तो वो कैसा, उसमें क्या इनोवेशन है, क्या आपने वो किया है, इफेक्टिवनेस क्या है कॉस्ट की। क्योंकि इनोवेशन देख, उसकी एफिशिएंसी भी तो हो सकती है। एक प्रॉब्लम पहले कोई बंदा दिया था, उसने उसका सोल्यूशन दिया था, वो 1,000 रुपये में सॉल्व करके देता है, ये कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, और एक नया बंदा आता है वो प्रॉब्लम सेम एफिशिएंसी के साथ 500 में करके आता है, तो दिस इज इनोवेशन। ठीक है? तो ये इनोवेशन ही है। इफेक्टिव, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है पहले वो कर रहा है, उसका सक्सेस रेट जो है वो 50% है, लेकिन अब नया बंदा एक सोल्यूशन से आता है जिसका सक्सेस रेट 90% है, तो डेफिनेटली ये उसकी इनोवेशन है। वो उसके अंदर मेथड के अंदर कोई ना कोई चीज चेंजेस इनोवेशन लेके आया है कि वो चीज चेंज हुई है। सो दिस इज आर इनोवेशन। तो आपने इस सोल्यूशन की वायबिलिटी को डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट, ये जब चीजें हो जाएंगी, अब जो भी चीज, जिस जिस भी स्टेज में आपका स्टार्टअप है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी उसके अंदर, कि उसके अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल वहां पे उसके अंदर मार्केट साइज क्या है, यानी कि आपके कस्टमर्स कितने होंगे, किस एज के होंगे ग्रुप के, और आप उनसे क्या चार्ज कर सकते हो अपनी, यानी प्रोडक्ट जो आप सेल करोगे तो वो कितनी, कितना उसका टिकट साइज होगा या प्राइस होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इससे जो है जज को या किसी भी एवेल्युएशन पर्सनल को, जो एवेल्युएटर है, उसको पता होगा कि इसके अपॉर्चुनिटी जो है आपके बिजनेस की वो कितनी है, आप कितना इससे अर्न कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लेकिन इस स्टेज के लिए जो आपने ये चार चीजें जैसे मैंने अभी आपको बताई हैं, कि प्रॉब्लम आपको क्लियरली पता होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, उसकी सोल्यूशन क्या है, उसका आपका जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए, एंड देन लास्ट कि आपकी टीम क्या है। अभी इस वक्त आपकी टीम क्या है? अब देखना ये होगा कि जो स्टार्टअप लॉन्च हैं, डेफिनेटली उन्होंने काम किया है तो उनकी एक टीम होगी, एंड सिंगल इंडिविजुअल तो काम नहीं कर सकता। तो टीम उसकी जो है उसको एनालाइज किया जाएगा। जो सेकेंडली कैटेगरी है कि उसने
प्रोटोटाइप बना ली है, तो जब प्रोटोटाइप बनाई है तो उसने भी इसमें मिलके कौन कौन सी टीम ने बनाई होगी, एंड देन अब उस बिजनेस को जब आपने कमर्शलाइज करना है तो डेफिनेटली उसके लिए भी टीम चाहिए होगी। तो अपने आपने ये सारी चीजें देखनी है कि उसकी सेकेंडली टीम कैसे हो। एंड लास्ट जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है, सबसे पहले आइडिया स्टेज। अब अगर आपका आइडिया स्टेज है, अभी एक बंदे का ही अगर आपके जहन में आया है, तो डेफिनेटली अब आपको भी पता है कि कोई भी काम आप अकेले में नहीं कर सकते, तो आपने वो काम अगर करना है, क्लियर है, तो फिर उसके लिए आपके पास जहन में नहीं, यहाँ पे आइडिया है तो इसके साथ साथ टीम की भी रेडीनेस होनी चाहिए कि अच्छा हाँ, जब मेरा आइडिया अगर सिलेक्ट हो जाता है तो आपका ये जो चीज है, आ, वो आपकी टीम होगी, ये बंदा टीम होगा, ये इनपुट वो करेगा, वो इनपुट ये करेगा, तो ये चीजें आपके पास उनके आंसर्स होने चाहिए। इसके बाद मैं एक आपको फाइनल टिप दे रहा हूँ। वो ये टिप है कि आप लोगों से कोई भी जज क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इस एक्सपेक्टेशन का जब भी आपसे आंसर किया क्वेश्चन किया जाएगा ना, तो आपने उसको बड़े तरीके से आंसर करना है। क्लियर है जी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आप हमारी ऑफरिंग देख लें, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ लें ऑफरिंग क्या है। और ये कोई भी चीज होती है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब जब आप इंटरव्यू में जाते हैं इस स्टार्टअप से रिलेटेड हटके, या कहीं भी जब जाते हैं, तो आपसे नॉर्मली ये बड़ा फाइनल होता है और कम लोगों से सवाल किया जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो उसका आंसर्स जो है ना, वो बड़े क्लियरली तरीके से देना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो, तो जरूरी नहीं है कि होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक आप लोगों की साइड टिप है। अब ट्रेनिंग हमारी एंड है आज के लिए। बेस्ट ऑफ विश लक फॉर टुमारो पिच। टाइम आपका जो पिच का है वो 11 से सॉरी 10:30 से 1 बजे तक का है। उस टाइम के दरमियान ही रहिएगा, उससे लेट नहीं हो गयागा। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि हमारा जो जैसे ही स्टार्ट होगा, हमने टाइम से ऑनवर्ड काम करते जाना है। और जहाँ पे चीजें एंड हो जाएंगी तो फिर आप कोई जब जजेस पैनल अवेलेबल नहीं होगा, तो जो लेट आएगा फिर उसका फायदा कोई नहीं है। तो अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मैसेज कर सकते हैं, या अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ सर माइक इज काइंडली ये योर। बताइए कि जो इन्वेंटर है किसी चीज के, वो अकेला हो, इंडिविजुअली कर रहा हो, लेकिन उसको एज अ सॉरी, टीम के आप लिए वो उस चीज के। प्लीज साथ आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, कुड यू प्लीज स्पीक लाउडली। वेट प्लीज, मैं जरा ब्लूटूथ को। मैं कह रहा था सर कि अगर एक जो है वो इंडिविजुअली काम कर रहा हो किसी चीज के ऊपर, जी जी तो उसके लिए मतलब उसके लिए टीम उसको रिक्वायर्ड हो, लेकिन इंडस्ट्रियली जो एक्सपर्ट्स हैं ना एग्रीकल्चर जी जी के लिए वो अप्लाई कर रहा हो इस चीज में, इस स्टार्टअप के लिए, जी जी। तो उसके लिए टीम होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस तरह आपने देखिए, बताया ना कि। जी जी। देखें आपका जो भी आइडिया है, जी जी। अब आपने उसको सेल आउट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आपसे जज ये थोड़ा कहेंगे कि उसको फौरन आप उस बंदे को वही सामने लेके आओ, नहीं, जी जी। ऐसा नहीं जी कहेंगे। जी। जी टीम का पूछने का सिर्फ एक मकसद है। मैं और ज्यादा चीजें आपके लिए आसान कर देता हूँ कि फाउंडर को पता हो कि उसके स्टार्टअप को क्या क्या नीड है। देखिए, मैं अगर जिंदा रहना है ना, तो मुझे जी। जिंदा जी रहने राइट के सर। लिए, जिंदा रहने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे। बिल्कुल। अगर कहीं मुझे कहा जाता है कि मैंने जाके अकेले रहना है आइलैंड पे, उस आइलैंड पे जी जी। और कुछ नहीं है, और मुझे 1 महीने के लिए रहना है, ये एक टास्क दिया जाता है, तो मैंने जी जी। 1 महीने के लिए क्या क्या लेके जाना है। मेरे पास बिल्कुल। लेके जाने के लिए लिमिट, अभी रिसोर्स शुरू में लिमिटेड है, लेकिन 1 महीने के लिए जिंदा रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि जब मैंने जाना है तो मेरा ये मिशन होना चाहिए कि यार मैंने 1 महीने बाद उधर जिंदा रह सकूं और वापस दोबारा आ सकूं। तो जब मैं जिंदा उधर जाना है तो मैं ये देखूंगा कि अगर वहां पे इन्वायरमेंट है, यानी कि एयर अबंडेंटली अवेलेबल है, तो मैं मुझे सेकेंडली क्या चीज चाहिए ताकि मेरा जो है ना वो खाने पीने का और पानी का, यानी खाना हो, पीने के लिए पानी हो, ये दो चीजें, और रहने के लिए रहाइश थोड़ी बहुत इतनी कैपेबल हो कि मैं मतलब सर्दी या गर्मी से ना मर जाऊं वहां पे। ये 3-4 सर्वाइव चीजें, कर। ठीक है ना, ये बेसिक सी जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। तो वो 3-4 चीजें हैं जो आपको पता है, उसको आप इजीली शॉर्टलिस्ट कर लोगे। तो ये कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहूंगा कि मुझे ये चीजें दे दो, तो आपको भी वो इस टीम के पूछने का मकसद ये होता है कि इस बंदे को, फाउंडर को पता हो कि इसके स्टार्टअप को क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर है जी? जी जी थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज? सर टाइम स्लॉट्स कैसे डिसाइड होंगे, मतलब पहले कौन जा रहा है बाद में कौन जा रहा है? जी, ये जैसे आप लोगों ने अंडरटेकिंग सबमिट करवाए हैं, उसी ऑर्डर से हम करेंगे। चलिए अच्छा ठीक है। क्वेश्चन, आपको बता देंगे हम फौरन, थोड़ी देर तक ना आपको बता भी देंगे किससे पिच करेंगे। हाँ, इन केस अगर किस आप लोगों का जेन्युइन इशू है, अगर जैसे एग्जाम इशू है, तो हम उसको अकोमोडेट कर लेंगे, इतने बुरे नहीं है हम। सर मैं भी यही चाहूंगा कि 10:30 से फिर 11 बजे के दरमियान हो जाए, क्योंकि मैं पहले इजी था कि 9:30 शुरू हो रही है, तो अब टाइम थोड़ा आगे हो गया, तो मैं भी टाइम का नहीं, कंसर्न हो 9:30 गया। नहीं, आप देखें जाके पढ़ें, 10:30 का ही लिखा हुआ है ईमेल पे। चलिए सही लगता है, मुझसे गलती हो गई। सर अगर आपको बताना हो कि थोड़ा सा पीछे कर दें या आगे कर दें स्लॉट्स जी में, जी तो जी, वो आपको आपको पर्सनली मैसेज कर दें। जी जी, मैं कह रहा हूँ आपको पर्सनली मैसेज कर दें अगर हमने 12 नहीं नहीं, बजे तक। आप पर्सनली मैसेज ना करें, आप लोगों को थोड़ी देर में, आज शाम तक हम आप लोगों के ग्रुप्स बना देंगे। जब वो ठीक है। ग्रुप्स बन जाएंगे ना, तो जो जो उस ग्रुप में एडमिन मॉडरेट कर रहा होगा ना, उसके साथ जी आपने जी कनेक्ट रहना है। ठीक है सर। ठीक हो गया जी? जो जो आपका उस जिस जिस ग्रुप में आप होंगे, उस ग्रुप को जो मॉडरेट कर रहा होगा या जो एडमिन होगा उसका, उससे आपने कनेक्ट होना। ठीक है जी? और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? ओके जी, हम 2 मिनट और वेट करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आ जाएगा, अदरवाइज जिसका क्वेश्चन नहीं है वो जा सकता है। 2 मिनट बाद हम भी चले जाएंगे अगर क्वेश्चन ना हुआ आप। 10:30 PM है ना सर, राइट सर? पीएम नहीं, सॉरी भाई, पीएम का अगर ईमेल में कहीं आया है तो वो एरर है, हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। टाइम जो है वो 10:30 AM। सॉरी हमारे पास 10:30 PM लिखा हुआ चले, आप उसको जरा देख लें। अ, बाकी हम उस पर माजरत, आप है। जो है ना वो टाइम 10:30 AM है, पीएम नहीं। थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरा ना सुबह पेपर है फाइनल का 11 बजे मैथ का, तो सर मैं अगर आगे हो जाए टाइम, या टाइमिंग का क्या है? 11 से कितने बजे तक है? सर 11 से ऑनवर्ड 1 बजे 1 डेढ़ बजे तक है। कौन सा स्टार्टअप है आपका? सर मेरा प्योर साइंस M1। ओके ओके ओके, हम देखते हैं अब आपका। आप कोशिश करना कि पहले पिच कर ले सबसे पहले। सर ग्रुप मेरा ग्रुप 1 है। आप ऐड हो गए हो? जी। ठीक हो गया, मैं उसको देख लेते हैं हम। बाकी आपने फाउंड जो उधर एडमिन कर रहा है ना, उसके साथ आपने उनके कर देना है, मैं उनको मैसेज करके बता देना कि ये आपका इशू।
ठीक है। तो सर ये नहीं है कि एक दो दिन आगे हो जाए पिच नहीं डेट, नहीं नहीं नहीं, ऐसे एक नहीं दो होगा? दिन वाला कोई सीन नहीं है मेरे भाई, कोई ऐसा सीन नहीं है। चलें ठीक है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।